नमस्कार, रेडियो मैदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है कॉर्पोरेट सेंट्रल का। क्या टाटा सन्स के लिए आईपीओ लाना अनिवार्य नहीं है? जीएसपीएल के शेयर में क्यों लगा है निचला सर्किट? कौन सी कंपनी शुरू करने जा रही एयर टैक्सी सर्विस, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल यानी कि एबी फैशन के बोर्ड ने मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। मधुरा फैशन के कारोबार को आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स यानी कि ABLBL में ट्रांसफर किया जाएगा। एबी फैशन के शेयरधारकों को अपने हर एक शेयर के बदले ABLBL का एक शेयर मिलेगा। डीमर्जर की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ABLBL की अलग से स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग करवाई जाएगी। कारोबार के अंत में आज एबी फैशन का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ 241 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। रामकृष्णा फॉर्जिंग्स का शेयर आज 0.7% गिरकर 720 रुपए 10 पैसे तक लुढ़क गया था। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने पावर ट्रेन कंपोनेंट सप्लाई को पहले दी गई मंजूरी को अब होल्ड पर डाल दिया है। 18 अप्रैल को कंपनी की ईवी कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए मंजूरी मिली थी। कारोबार के अंत पर शेयर करीब 3.5% गिरकर 745 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट के बोर्ड ने इंडिया सीमेंट्स की पार्ली, महाराष्ट्र में स्थित ग्राइंडिंग यूनिट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। 1.1 MTPA की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए दोनों कंपनियों में 315 करोड़ रुपए की रकम में सौदा तय हुआ है। नए प्लांट खरीदने की खबर से आज अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर करीब 2.25% की मजबूती के साथ 9,569 रुपए 45 पैसे के स्तर पर और इंडिया सीमेंट्स का शेयर करीब 2% गिरकर 220 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा बोर्ड ने अधिग्रहण के बाद पार्ली में 166.4 करोड़ रुपए की लागत से 1.2 MTPA और 338 करोड़ रुपए की लागत से धूले, महाराष्ट्र में 1.1 MTPA क्षमता विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी NFL को सरकार से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। ये दर्जा मिलने के बाद कंपनी ऑपरेशनल तौर पर ज्यादा फ्रीडम के साथ काम कर पाएगी। इस कैटेगरी की कंपनी अपने नेटवर्थ का 15% तक बिना अप्रूवल के सिंगल प्रोजेक्ट पर खर्च कर सकती है। खबर के चलते आज NFL का शेयर करीब 6.5% की बढ़त के साथ 102 रुपए 70 पैसे के भाव पर बंद हुआ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 25% बढ़ाकर 5 रुपए प्रति ऑर्डर कर दी है। पिछले साल अगस्त में 2 रुपए से प्लेटफॉर्म फीस शुरू की गई थी, जिसे जनवरी में प्रमुख बाजारों में बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया गया था। नई प्लेटफॉर्म फीस सभी ग्राहकों पर लागू होगी, यानी गोल्ड मेंबर्स को भी ये फीस देनी होगी। इस बीच कंपनी ने अपनी इंटरसिटी फूड डिलीवरी सर्विस इंटरसिटी लेजेंड्स को सस्पेंड कर दिया है। खबर के चलते आज जोमैटो के शेयर में करीब 2.25% की बढ़त के साथ 193 रुपए 40 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए यूएस की कंपनी आर्चर एविएशन के साथ करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां 2026 में दिल्ली के कनॉट पैलेस से गुरुग्राम के लिए 7 मिनट की सेवाएं शुरू करेंगी। खबर के चलते आज इंडिगो का शेयर करीब 4.5% की मजबूती के साथ 3,715 रुपए पर बंद हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने MCX के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कमोडिटीज के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में कल से यानी कि 23 अप्रैल से ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी की खबर से आज MCX के शेयर में करीब 3% की मजबूती के साथ 3,902 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 3,959 रुपए तक भी उछल गया था। 18 अप्रैल को खुले वोडाफोन आइडिया की FPO को आज तीसरे दिन निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। बिडिंग के आखिरी दिन ये FPO कुल 6.36 गुना भरकर बंद हुआ। 18,000 करोड़ रुपए के इस FPO को QIBs यानी कि संस्थागत निवेशकों से सबसे ज्यादा 17.56 गुना बोलियां मिली। वहीं NII का हिस्सा 4.13 गुना और रिटेल निवेशकों का कोटा सबसे कम केवल 0.91 गुना ही भरा। खबर के चलते आज वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 रुपए 90 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 12 रुपए 10 पैसे तक भी लुढ़क गया था। इंडोकाउंट ने ग्लोबल होम फैशन ब्रांड वैमसुट्टा के अधिग्रहण की घोषणा की है। अमेरिकी कंपनी बियॉन्ड से 1.025 करोड़ डॉलर की रकम में ये सौदा तय हुआ है। वैमसुट्टा लग्जरियस बेड, बाथ और अन्य होम फैशन प्रोडक्ट्स बनाती है और इस अधिग्रहण से इंडोकाउंट का ब्रांड पोर्टफोलियो मजबूत होगा और प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में कंपनी की स्थिति में सुधार होगा। अधिग्रहण की खबर से इंडोकाउंट का शेयर करीब 2.5% चढ़कर 384 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा हटा दी है। इससे बुढ़ापे के दौरान लोगों को इलाज में बड़ा सहयोग मिलेगा।
पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही खरीदी जा सकती थी, लेकिन अब इससे ज्यादा उम्र के लोग भी पॉलिसी खरीद सकेंगे। इरडा के नियम 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। खबर के चलते आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब 1/4% गिरकर 1686 रुपए पर बंद हुआ। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से आईपीओ लाने के नियम में रियायत की मांग की है। दरअसल कंपनी ने टीसीएस में हिस्सा बिक्री से 9,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिससे कर्ज में भारी मात्रा में कमी हो गई है। नियमों के मुताबिक कंपनी को अनिवार्य लिस्टिंग से बचने के लिए आरबीआई की अपर लेयर एनबीएफसी की सूची से बाहर होना होगा और इसके लिए कंपनी को अपने कर्ज को पूरी तरह खत्म करना होगा। खबर के चलते टाटा केमिकल्स का शेयर करीब 1% चढ़कर 1,113 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1100 के नीचे भी लुढ़क गया था। इस आईपीओ से टाटा केमिकल्स को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद थी। जीएसपीएल के शेयर में आज कारोबार की शुरुआत में 5 मिनटों में ही 20% का निचला सर्किट लग गया था और शेयर 302 रुपए 15 पैसे तक फिसल गया था। असल में तेल गैस सेक्टर के रेगुलेटर पीएनजीआरबी ने कंपनी के हाई प्रेशर नेटवर्क की दर 34 रुपए प्रति एमएमबीटीयू से 47% घटाकर 18 रुपए 1 पैसे प्रति एमएमबीटीयू कर दी है। इसके विपरीत कंपनी ने दरें 34 रुपए प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 50 रुपए 77 पैसे प्रति एमएमबीटीयू करने की अर्जी दाखिल की थी। कारोबार के अंत में शेयर 19% से ज्यादा गिरकर 305 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।